नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आज मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में उपस्थित हूं और मैं उस ग्राउंड पर इस समय उपस्थित हूं जहां नेशनल और इंटरनेशनल समीक्षक यहां की सीट के बारे में चर्चा कर चुके हैं और यह कह चुके हैं कि सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की सीट फंस रही है। यह सलेमपुर का गांधी चौक है और सलेमपुर संसदीय क्षेत्र को यूं कहें तो नाक के नीचे कहा जाए या उसके हॉल्ट में कहा जाए, मैं इस समय उपस्थित हूं। यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि यहाँ के आम आवाम की सोच क्या है और वास्तविकता क्या है। यहाँ तक कि बता दिया जाए आपको कि यहाँ के जो बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं ये लगातार 2 बार बीजेपी के टिकट से जीत चुके हैं और ये तीसरी बार भी बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे हैं वर्तमान 2024 का चुनाव। और आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के कुछ लोगों से कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो सर, इस समय जो 2024 का चुनाव है इसमें किन मूल्यों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या चुनावी माहौल है, थोड़ा सा इस पर आप। ये 2024 का चुनाव है वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन का चुनाव आम जनता ही चुनाव लड़ रही है। क्या आम जनता चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन से, इंडिया गठबंधन के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में लड़ रही है। सर, एक चीज स्पष्ट हम लोग करें कि जैसे आपने कहा आम जनता लड़ रही है, तो क्या आम जनता वर्सेज बीजेपी की लड़ाई इस समय चल रही है? इस समय चल रही है और ये अंतिम इंडिया गठबंधन की ये बात कर ली जाए कि ये लहर है, ये स्थिति है, या आम जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है ताकि उसके खिलाफ ये ताल ठोक दी है। और आप देख रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी की सभाएं हो रही हैं, उन सभाओं के अलावा जो आपके इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो सभा हो रही है और जो उसमें जनमानस उभर करके आ रहा है, उससे साफ संकेत दिखाई दे रहा है कि यह आम जनता ही चुनाव लड़ रही है। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें किसकी सरकार बनेगी? यहाँ से किसका सीट निकल के जाएगा? इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। सलेमपुर से गठबंधन की सरकार? जी जी जी। अरे, हम इस समय सलेमपुर सीट के नाक के नीचे खड़े हैं और ऐसी बातें जहां एक तरफा वोट बीजेपी को जाया करता था, ऐसे स्थान पर हम लोग खड़े हैं। और इस बार ऐसा क्या है कि आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? इसलिए कि सलेमपुर में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? जनता खुश नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार और यहाँ के इनके जो सांसद थे, विधायक थे, ये पूरे 10 वर्षों में पूर्ण रूप में बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं। इन लोग से मिलने के बाद ये लोग सही से बात तो करते ही नहीं है, तो काम क्या करेंगे? सही से बात नहीं करते। नहीं, कभी किसी से लोग मिलने नहीं गए पिछले 10 साल में। हाँ, तो और क्या, कभी किसी से मिलने नहीं गए, कभी किसी से परेशानी नहीं सुनी। कोई गया भी तो उससे सही तरीके से लोगों ने बात नहीं किया, समझा नहीं कि हमारी जनता है, जनता से सही तरीके से हम बात करें। आम पब्लिक का दुख दर्द इन्होंने कुछ नहीं। इनको बस मोदी की हनक थी, मोदी की हनक में वोट पाए और जीत गए, लेकिन जनता इस बार इनका अपना कोई देश नहीं है। कुछ नहीं। इस बार जनता कुछ सिखलाएगी कि किसको रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए। जी, इस बार जो है किनका सरकार बना रहे हैं? क्या सोपा मोदी सर। अच्छा, बेहतर है कि कोई एक भी व्यक्ति तो मिला जो कह रहा है। हाँ, बढ़िया। क्या नहीं, सरकार बढ़िया तभी तो कह रहे हो। और भाई जी, इस बार की क्या सरकार बना रहे हैं? बीजेपी का। बीजेपी आम पब्लिक के लिए क्या कर रही है, क्या कर रही है? अच्छा काम कर रही है। काम कर रही है। 2-4 काम बताएंगे? नहीं, अरे सलेमपुर का तो काम ही नहीं हुआ अभी तो। काम नहीं हुआ है, मैंने लग रहा है काम हुआ है। हाँ। इस बार जो है आप लोग किसका सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए, 10 साल तो मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को और 10 सालों में जो सरकार ने झूठ परोसा है, तो झूठ से तो जनता को धीरे धीरे आपको जानकारी मिलेगा ही कितने दिन तक जुमले की सरकार चलाएंगे। और इनका सब कुछ, इनके तो बड़े नेता भी कह देते हैं कि हमारा जो भी कहना है सब जुमला है। तो जब जुमले की ये सरकार है और युवा को जब नौकरी, शिक्षा,
स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। आप हमारे यहाँ आप सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए, हम लोग सलीमपुर से हैं। एक कुत्ता काट लेगा तो इंजेक्शन नहीं है इनके पास में, ये रेफर करेंगे देवरिया। देवरिया की हालत देख लीजिए, 40 लाख की आबादी है देवरिया की, 40 बेड नहीं है इमरजेंसी में। और जो बाबू मोहन राय जो सदर हॉस्पिटल था उसको तोड़ के मेडिकल कॉलेज बन गया, सारा स्टाफ उसमें शिफ्ट हो गया, डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। अब बताइए कि जब 10 साल जनता ने दिया है तो और 10 साल 5 साल किस बेस पे देवे इनको? तो अभी जो चुनाव है, जिनको समझ नहीं है, जिनको राजनीति नहीं है, जिनको टीवी देखना है, वो तो बोल देंगे अब 400 पार इंडिया, तो भाजपा 400 पार, भाजपा 400 सीटों पर लड़ी नहीं रही है, पार कहां से जाएगी? जिनको ये नहीं पता है कि एनडीए है और भाजपा दोनों अलग अलग दल है, तो उनको तो कहेंगे 400 पार। लेकिन जो राजनीति की परख रखता हो, जो समझता हो कि हम वोट क्यों देते हैं, हम सांसद क्यों चुनते हैं, और डेमोक्रेसी में सांसद चुना जाता है कि प्रधानमंत्री चुना जाता है, वो तो राजनीति की परख रखने वाला इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देगा। और कंफर्म है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पक्के तौर पे बनेगी, क्योंकि चुनाव जो है कोई नेता नहीं लड़ रहा है इस बार, गांव का बनाम आम जनता लड़ रही है। बहुत सारे हम गांव में घूमे हैं जहां उनके नेता नहीं जा पाए हैं, लेकिन जनता पर ये जो बीजेपी के कोर वोटर थे, जो हमारे ऐसे कई मित्र हैं जो भाजपा समर्थक थे, आज वो एकदम भाजपा से कटे हैं। अब बताइए, जो लड़का भाजपा समर्थक होगा वो अगर एग्जाम दिया होगा, अभी पुलिस भर्ती की एग्जाम आई, देश के अंदर नीट का परीक्षा लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, क्या आपके घर में बच्चे नहीं है? अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे, जब उनका पर्चा लीक हो जाएगा तो क्या भाजपा को सरकार को मुड़ी पिटवाएगा? तो सवाल ही नहीं है। जनता चेंज करेगी करेगी, कब तक लोगों को मूर्ख बनाएंगे आप? कब तक लंबा लंबा ख्वाब दिखाएंगे? सलीमपुर का विकास नहीं, देश का विकास हो रहा। मोदी जी का भारत में नाम ही नहीं हो रहा और विदेशों में नाम हो जाता है उनका, तो कैसे नाम होता है भाई? ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार लाते हैं तो आप लोगों की धन संपत्ति छीन ली? ये तो देखिए, ये तो सब फेक न्यूज है। ऐसा जनता को लॉकडाउन में नोटबंदी लाके जनता का पैसा किसने छीना, जरा बता दीजिए। कारपोरेट घराने का इन्होंने 22 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, किसानों का 80,000 रुपया तक माफ नहीं किया। एक आदमी 20,000 का लोन लेता है, आरसी कट जाती है, पुलिस पहुंच जाती है। कितने कारपोरेट घरानों के यहाँ पुलिस गई, जरा बता दीजिए। तो ये तो छीनने का काम तो मोदी जी ने किया है ना। सही बात, छीनने का काम तो मोदी जी ने किया। छीनने का काम मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी सरकार कर रही है। वो इस बार किसको लाएंगे आप? ये तो कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस को लाएंगे? डर नहीं लगता कि आएगा डर का आपकी चीज जमीन वगैरह छीन लेगा? डर का चीज का अर्थव्यवस्था आप देखे हैं, इस टाइम की अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, पहले की अर्थव्यवस्था कहाँ पे थी? मोदी सरकार में कि पहले की अर्थव्यवस्था और इस टाइम की अर्थव्यवस्था देखिए, बताइए। अर्थव्यवस्था जो पहले की थी कांग्रेस के सरकार में, कहाँ पेट्रोल 42-40 पत्ता चलता था, इस टाइम में 95-90 चल रहा है। लूटी है ना, लूटी रही ना सरकार, यानी सरकार जनता को लूट रही है आपका? और क्या, सरकार जनता को लूट नहीं तो क्या कर रही है? इस बार किसको आप ला रहे हैं? इसके पहले बीजेपी को आपने वोट किया था? नहीं किए, करते इस बार इंडिया गठबंधन आ रही है सर, और पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन आएगी इस बार। तो यहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं जी, यहाँ सीट कौन निकाल रहा है? रमाशंकर विद्यार्थी निकालेंगे ये सीट, निकालेंगे जी 100%। ये झूठों की सरकार इस बार नहीं चलने वाली है, जितना झूठ बोलना था 10 साल में बोल लिए। अब जो है कि आम जनता इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, काला धन ले आएंगे, और सारे देखा अपने के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने गरीब जनता का जनधन का खाता खुलवाया। क्या आप उम्मीद रखते हैं कि 2 बार इन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की जगह पर 10 साल में इन्होंने 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे पाए? ये सरकार नहीं दे पाई है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है, रोजगार अपने को इन्होंने नहीं दे पाना, जिसके कारण आज पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों के अंदर आक्रोश व्याप्त है, और वह रैलियों के अंदर यह भीड़ जो नौजवान उभर करके आ रहे हैं वह देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की सबसे बड़ी इनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, आपने देखा कि अग्निवीर योजना में इन्होंने मात्र 4 साल नौजवान को 18 में भर्ती करेंगे और 22 में रिटायर कर देंगे। आप ये बताइए कि ये राष्ट्रवीयता और राष्ट्रभक्ति की बात करते थे और सेना के अंदर सारी व्यवस्था की बात करते थे। कौन देश है जिस देश के अंदर मात्र 4 साल में उन नौजवानों को बेरोजगार बना दिया जाएगा? और इसी सवाल को आज जो देख रहे हैं गठबंधन की जो बनने वाली सरकार है, उसके मुखिया अपने चुनावी सभाओं में महत्वपूर्ण मुद्दा बना करके ये कह रहे हैं कि यदि गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित ही आपको अग्निवीर का रद्द कर दिया जाएगा और पूरा नए सिरे से सेनाओं की भर्ती की जाएगी, और सेनाओं के अंदर भर्ती में उन नौजवान युवाओं को अवसर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ पीएफ सर्विस फंड और यहाँ तक कि उनके कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए आज जो इनका कहना है, ये इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है। तो
क्या आपको लगता है जो ये कह रहे हैं वो सही होगा? निश्चित होगा। महागठबंधन बिहार के अंदर सरकार चल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार चल रही है, सरकार थी, और आपने देखा कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे और आरजेडी के बाद जब शिक्षा विभाग था, तो बिहार के अंदर उन्होंने 3 लाख शिक्षक बनाने का काम किया, और वहां के अदर शिक्षकों को मिलाकर के अभी तक बिहार के अंदर 1.5 महीना में 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया गया, जो महागठबंधन की सरकार ने बिहार में किया है। और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि दिल्ली के अंदर यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो जो उन्होंने 30 लाख रोजगार वादा किया है रोजगार देने का, और 24 जून से उन्होंने कहा है कि अधिसूचना जारी करेंगे, सितंबर, अगस्त और सितंबर में परीक्षा लेंगे, और जाकर के सीधे नवंबर और दिसंबर में उन नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया जाएगा। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि देश और प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में फैसला दिया, तो निश्चित ही 30 लाख नौजवानों का रोजगार इस देश के अंदर मिलेगा। क्या आपको लगता है कि आम इंडिया गठबंधन के पक्ष में एकदम आवाम दिखाई दे रहा है। महंगाई से त्रस्त है, महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। आप लोगों को इस बात का डर नहीं लग रहा है कि वो अपने देश के लिए काम ना करके विदेशी ताकतों के लिए आपको काम करेगा? गलतफहमी है। जिस देश के अंदर 1857 में पहली बार वामपंथी सरकार, केरल के अंदर ही एमएस नंबूदिरीपाद की सरकार बनी, और वामपंथ के बारे में संभवतः आपके मीडिया चैनल और आप जैसे लोगों को जानना चाहिए कि जब 1857 में सरकार बनी, उसके बाद से बंगाल में सरकार बनी, और सबसे पहले इस देश के अंदर किसी में गरीबों को जमीन देने का अधिकार, उनको बटाईदारों का अधिकार देने का काम किया तो बंगाल और केरल की सरकार ने किया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का काम केरल की सरकार ने किया है। और देश के अंदर सारे, आज भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए और योजना आयोग की रिपोर्ट को देख लीजिए, यदि देश के अंदर केरल में शिक्षा का सबसे बढ़िया, स्वास्थ्य चिकित्सा से लेकर के रोजगार के क्षेत्र में, कोरोना को रोकने के काम में सबसे पहले यदि कोई आगे है तो वह केरल राज्य था। इसलिए आपको केरल के बारे में और वहां के बंगाल और वामपंथी और राजनीति के बारे में बहुत ही दृष्टिकोण साफ रखना चाहिए। और इस देश और प्रदेश के अंदर जो जाति और सांप्रदायिक आधार पर बात करने वाले लोग हैं, और विशेष करके जो आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, वही इस तरह की बात करते हैं। और निश्चित ही देश के अंदर गरीब और कमजोर लोगों के लिए कानून और मजदूरों के हक में फैसला, और देश के आवाम गरीब के लिए भी जन कल्याणकारी योजना आई है, तो इन सरकारों के नेतृत्व में आई है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये कांग्रेस सरकार आएगी तो आपकी जमीन छीनने का काम करेगी? ऐसा कभी भी कांग्रेस का इतिहास नहीं रहा है। और यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं, इस देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के तमाम कांग्रेस के लोगों ने रहा है, और इस तरह की कोई भी नीतियां नहीं है जो जमीनें छीनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज वह गलत तरीके से प्रचार करके, आपने देखा कि अभी मछली का बात किया, मंगलसूत्र का बात किया, जमीन की बात किया, जब जनता नकार देती है तो इन सब सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए गलत सवाल उठा रही है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो है पिछले 10 साल में आम जनता को जमीन का आवंटन किया नहीं दिया, जमीन नहीं दिया, बेरोजगारी दिया? कांग्रेस ने कभी अपने कार्यकाल में पट्टा दिया था, आवंटन किया था? ये सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार ने इस देश की जमीनों को, कल कारखाने, उद्योग धंधों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करने का काम किया, और इस देश के जो आपके आदिवासी इलाके की जमीनें हैं, उन जमीनों को अंबानी और अदानी और टाटा बिरला डालमिया को अलॉट करने का काम किया है। और पूरे देश की पूंजी को सबसे ज्यादा इन्होंने ऋण माफ किया है, तो इस देश के अंदर अदानी और अंबानी को किया है, जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर अदानी और अंबानी के खिलाफ तमाम लोग घटक दलों के और ये इंडिया गठबंधन के साथी इस सवालों को बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पीएम महोदय ने अपने रैली में कहा था कि अदानी और अंबानी टेम्पू में भर करके कांग्रेस को पैसा पहुंचा रहे हैं। क्या इस सवाल को आप मानते हैं कि टेम्पू से पैसा कांग्रेस मुख्यालय भेजा जा सकता है? तो पूछिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनकी ईडी और सीबीआई कहाँ है? क्यों नहीं उस टेम्पू नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता FIR दर्ज कराते हैं, उनके यहाँ छापा मारते हैं? इस तरह से अनर्गल और गलत बयानबाजी करके इस देश के नौजवानों को गुमराह कर जनता को काफी दिनों तक नहीं रखा जा सकता है। मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा का जो सवाल है, इसी सवाल पर यह चुनाव हो रहा है। और आज देश और प्रदेश के अंदर जनता परिवर्तन चाह रही है, और इस परिवर्तन के तहत पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है, आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी 11 सीट बुरी तरह से हार रही है। केवल 2 सीटें जीतने की संभावना है, वह सीट हो सकती है बनारस या मिर्जापुर या गोरखपुर। इन्हीं 3 जगहों पर आएंगे, नहीं तो 32 जगह पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। जो जिस ग्राउंड पर इस समय हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ की बीजेपी की सीट के बारे में क्या सोच है? और जो ग्रामीण आम जन से जो आपकी बात है, जो यहाँ जो घर घर से आपका जो संपर्क है जिन एरियाओं में, उस संपर्क के आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सलेमपुर 5 लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से भाटपा रानी, सलेमपुर और नदी उस पार बलिया, सियर और सिकंदरपुर और बांसडी है। ये हमारी 5 विधानसभाएं। इन 5 विधानसभाओं के अंदर
जो आज की परिस्थिति है, जो आज के दौर है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के बीच जाने के बाद ये आभास हो रहा है कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और जनता ने जो मूड बनाया है इस बार, चाहे वो भागलपुर का पुल का सवाल हो, चाहे वो सड़कों का सवाल हो, इस इलाके के अंदर जो सड़कें काफी टूटी फूटी है, इस इलाके के अंदर अभी तक कोई उद्योग और धंधा नहीं लग सका है या कोई बहुत बड़ा विकास नहीं हो पाया है। इसलिए यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला सलेमपुर के अंदर जो चिकित्सालय है उसके अंदर डॉक्टरों का अभाव है। अभी तक वहाँ एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। तमाम ट्रेनों का सलेमपुर में ठहराव नहीं हो पाया है। आज तक यहाँ पर बस स्टेशन नहीं हो पाया। सलेमपुर के अंदर आज तक कोई अच्छी व्यवस्था, कोई शिक्षक संस्थान नहीं बन पाया है। इसलिए सलेमपुर के अंदर जो सड़कों का हालात है बहुत ही खराब है। चाहे सलेमपुर से आप मगारा चल चलिए, सलेमपुर से लाल चल चलिए, या सलेमपुर से आप चेरो चल चलिए, या सलेमपुर से आप भट्टा चल चलिए, या सलेमपुर आपका भाई मोहर चौक से लेकर के प्यासी मार्ग से लेकर के सलेमपुर कुमार पट्टी से लेकर के विश्वेश्वर स्थान तक, या सलेमपुर के अंदर रैनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय से लेकर के जमुआ तक जो सलेमपुर की सड़क की प्रमुख नाक है वह सारी सड़कें बेकार पड़ी हुई है और आज तक उन सड़कों का निर्माण नहीं कराया जा सका है। और भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री है, उसके अलावा भी सलेमपुर के अंदर जो विकास होना चाहिए वह विकास नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए सलेमपुर के जनता के अंदर इस बार परिवर्तन का स्थिति दिखाई दे रही है। उम्मीद और विश्वास है कि 1 तारीख को जनता सलेमपुर में परिवर्तन के नाम पर वोट देकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 तारीख को सरकार बनाएगी। जैसा कि आप लोगों ने सुना यहाँ के आम पब्लिक की बात, यहाँ से जो बीजेपी सीट के उम्मीदवार हैं जो 2024 में वर्तमान में सांसद हैं और बीजेपी से ही फिर लड़ रहे हैं, हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से अधिकतम 1000 मीटर की दूरी होगी उनके आवास की, लगभग ऐसे जगह पे हम खड़े हैं। और यहाँ के आम आवाम की आवाज आप लोगों ने सुना और वास्तव में जो चुनावी समीक्षक जो नेशनल स्तर के लोग हैं, जो इंटरनेशनल स्तर के लोग हैं, जो समीक्षा उन लोगों ने दिया कि बीजेपी की जो सीट है सलेमपुर का वो फंस रहा है, वह स्पष्ट रूप से यह लग रहा है कि फंस चुका है। यहाँ की आम आवाम बीजेपी से लड़ने लगी है, जो आम यहाँ के लोग बता रहे हैं। और यह लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी की सीट यहाँ से फंस रही है, सलेमपुर से फंस रही है। यहाँ जिस समय ये इसके पहले का जो चुनाव लड़े हैं 2014 और 19 का, उस समय बीजेपी का माहौल ये था, यहाँ का माहौल ये था, ये कहा जाए कि सलेमपुर संसदीय क्षेत्र का माहौल ये था कि एक बच्चा भी अगर यदि उस बीजेपी के टिकट से लड़ता, या यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है कि एक कुत्ते को भी भेज दिया जाता तो वो ये काम करके आ जाता, वो स्थिति थी कि बीजेपी के टिकट से इन दोनों चुनाव को कोई भी लड़ जाता तो वह निश्चित ही जीत जाता। लेकिन क्या वह माहौल, वह स्थिति आज भी बरकरार है? ये सोचने जैसा, देखने जैसा बात है। आगे और भी देखते हैं और लोगों से वार्ता करते हैं, वो भी चीजें आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।